आज जैसा कि 30 अप्रैल हो गई है, 10 मई हमारी तारीख का एक बेहतरीन दिन है। पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी दिन की अहमियत है, वो 28 मई, जिसको पाकिस्तान एटमी कोर बना, और उसके बाद 10 मई, जिसमें पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को चने चबाए। आप चने चबाने का मतलब ये नहीं होता कि आप, हर किसी मुल्क की फौज अपने लिए बड़ी पावर होती है, बट हमारी फौज में जो खूबियां हैं वो शायद ही किसी फौज में हो। सबसे बड़ी जो खूबियां में वो क़ुव्वत ईमानी, जज्बा ईमानी है, जिससे ये लड़ते हैं और सामने गोली खाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी पावर है, वो जो हमारे पीछे हमारी कौम खड़ी होती है, हम कौम के कंधों पे जंग लड़ते हैं। इसलिए कि कौम लड़ती है, हथियार जंग नहीं लड़ते। हथियार तो हर मुल्क के पास हैं, जितने मुल्क दुनिया में है सब की फौज है, 45-46 मुल्क हैं जिनकी फौज नहीं है। मैं अपनी फौज की जितनी तारीफ करूं, ऊपर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब से लेकर एक मौज जूनियर सिपाही तक, सब के सब इस पाकिस्तान के हीरो हैं, और जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें दे चुके हैं वो हमारे माथे का झुमर हैं, और जो गाजी हैं वो हमारे माथे का झुमर है, और वो ही पाकिस्तान की आज़ादी का चमकते हुए सितारे हैं। आप, जो हमारी कौम है, इसने साबित किया है अपनी फौज के साथ। आप सब ने वीडियो देखी होगी कि हमारे जवान अटरली के जब इंडिया पर गोले बरसा रहे थे, तो हमारी कौम के शेर दिल जवान साथ ही बैठकर सिविल कपड़ों में चादरें लपेटी हुई सुकून के साथ, और वो बैठकर अपनी फौज के लिए तालियां भी बजा रहे हैं और फौज को हौसला भी दे रहे हैं। मैं अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है, वो किसी नेमत से कम नहीं है इस मुल्क के लिए। खा वो मार्का हक हो, खा वो अफगानिस्तान की जंग हो, खा वो अमन हो पाकिस्तान के बाहर दुनिया पूरी का। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक रोशन सितारा बना हुआ है, अमन का सितारा बना हुआ है। सब के सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इस वक्त सुपर पावर से कम नहीं है। अल्लाह आप सबको जज़ाकल्लाह खैर सलामत रखे। पूरी दुनिया एक वर्ताए हैरत के अंदर पड़ गई थी आज से 1 साल पहले। आप कहेंगे वो क्यों? पाक भारत जब जंग के अमकानात पैदा हुए और इंडिया बहुत ही बढ़ के मार रहा था, लगता था कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगा, और वहाँ के जो वजीर आजम मोदी हैं वो गोया वहाँ पे देवता बन जाएंगे। मगर जब सारी तदबीरें पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल के साथ कर डाली कि समझाया जाए जंग किसी के मफाद में नहीं है, दोनों मुल्कों में करोड़ों अफराद हैं कि जो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मगर इंडिया ना माना, हमले किए, हमला कर दिया। आज पूरी दुनिया ये सोच रही है कि एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, ये वार कन्वेंशनल वार थी, न्यूक्लियर वार तो नहीं थी। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क, जिसका दुनिया के अंदर असर रसूख भी बहुत ज्यादा, उसको चंद घंटों के अंदर धूल चटाने वाला मुल्क जो है, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है? बहुत तहकीक के बाद अपनों ने भी रिसर्च की, परायों ने, गैरों ने भी रिसर्च की। एक बात सामने आई। एक बात ये थी कि यहाँ पे जज्बा ईमानी है, यहाँ पे शहादत को ऑनर समझा जाता है, यहाँ पे शहादत को बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है। बाकी इंडिया हो कोई और मुल्क हो, वहाँ पे मौत से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं, पाकिस्तान के फौज के जो सिपाही हैं, वो शहादत को अपना, कह लें कि अपनी मंजिल समझते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की जो कौम है वो अपने इख्तलाफात अपनी जगह, जब अमन के दिन होते हैं हम इख्तलाफात करते हैं, जब मुल्क के मुश्किल वक्त आ जाता है सारे इख्तलाफात बुला के पूरी कौम, आप कहें यक जबान होकर, अपनी फौज के साथ दीवार बन के खड़ी भी हो जाती है। इसीलिए उस ऑपरेशन का नाम जो पाकिस्तान ने रखा, पाकिस्तान के मिलिट्री क़यादत ने रखा, वो था सीसा पलाई हुई दीवार। एक पूरी कौम हमारे साथ दीवार बन के खड़ी है, फौज के साथ दीवार बन के खड़ी है। तो हमने हमारे चीफ चीफ ऑफ हमारे
फील्ड मार्शल ने, हमारी मिलिट्री क़यादत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया बनियानुल मरसूस। ये कुरान के अल्फाज हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि जज्बा जिहाद हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर है, तो बनियानुल मरसूस कुरानी इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को वो फतह नसीब फरमाई, फतेह मुबीन नसीब फरमाई। पूरी दुनिया वर्ता हैरत के अंदर आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वो मकाम है जो पहले भारत का हुआ करता था। और फिर इस तरीके से आज आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जाएं, उसका मीडिया देखें, आपको पाक फौज की क़यादत का तस्करा मिलेगा। और मिलिट्री एक साइंस है, मिलिट्री एक साइंस है। इस मिलिट्री साइंस के अंदर आप यकीन कीजिएगा, ये जो मई 2025 की जो जंग पाकिस्तान भारत के दरमियान हुई है, इसको एक कह लें बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन और थ्योरी और थीसिस के तौर पे पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम आजमाइश की इस घड़ी में और मजबूत है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है और हमारे माथे का झूमर है। ये पाकिस्तान शौदा की धरती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मार्का-ए-हक एक ऐसा मार्का जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया में जो है वो इज़्ज़त दी और पाकिस्तान का एक मकाम बनाया। मैं समझता हूँ कि इस मार्के ने पाकिस्तान को हमें एक एशियन टाइगर की तरफ बढ़ने का एक मौका दिया है और पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमें फ़ख्र है, जिसके ऊपर हमारी कायदाना सलाहियतों के ऊपर हमें फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि मार्का-ए-हक के बाद इस वक़्त जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है वो इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और हमें ये उम्मीद है कि हमारी पाक फ़ौज की वजह से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया में तरक्की भी करेगा, फैलेगा भी, फूलेगा भी और हमारे इस ग्रीन पासपोर्ट की और भी ज़्यादा इज्जत दुनिया में बढ़ेगी। जी, मर-ए-हक जो है वो एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान और गैरत का जो है वो एक एक दास्तान थी। और यह दास्तान किसी और ने नहीं, बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान ने जो है वो रकम की, और जिसे दुनिया ने जो है वो देखा। और आज वो जो दास्तान रकम की गई वो पाकिस्तान के जो एक तारीख़ है उसमें सुनहरे रूप से कलमबंद हो चुकी है। यहाँ ये बात भी हमें ज़रूर ज़हन-नशीं रखनी चाहिए कि जो हमारी बहादुर अफ़वाज हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे अफ़सरान हैं, जब ये दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं और जंग में जाते हैं, तो इनके ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ होती है, और वो होता है जज़्बा शहादत, कि हमने शहीद होना है। क्योंकि कुरान पाक में भी है कि शहीद जो है वो मरता नहीं है, बल्कि ता क़यामत वो ज़िंदा रहता है। तो यही चीज़ जो है ये हमारी अफ़वाज और जो हमारा मकार दुश्मन है उसमें बहुत बड़ा एक फ़र्क साबित हो रही है। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो हमने देख भी लिया है, हमने बड़ा बखूबी उसका मुशाहिदा भी कर लिया है कि वो जब जंग में जाते हैं तो उनकी जो जान है वो उनको जान के लाले पड़े होते हैं, और वो बेचारे जो है वो गोली की आवाज़ सुनकर साथ ही वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो ऐसे जो बुज़दिल जो दुश्मन और मकार है वो कभी भी आज भी नहीं, कल भी नहीं, मुस्तकबिल भी नहीं, और रहती दुनिया तक वो जो है वो बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते, और ना वो ये मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारी बहादुर फ़ौज के सरबराह हैं सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्होंने इक़्तिदार सँभाला है, पाकिस्तान को जो है वो जंगी महाज़ पर, सफ़ारती महाज़ पर, आलमी दुनिया की सफ़ारतकारी पर, और जो आज एक सालिस के तौर पर दुनिया पाकिस्तान को जो है वो मान रही है। आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान की सफ़ारतकारी की मुतरफ़ हो गई है। तो ये तमाम तर जो बदौलत मुमकिन हुआ है, ये डेफ़िनेटली इसमें जो डेमोक्रेट हमारी हुकूमत है वो भी शामिल है। लेकिन इसका जो ज़्यादा क्रेडिट है, सारा क्रेडिट मैं दूँगा वो फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को दूँगा। शुक्रिया। ये मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और बिल्कुल ये कल की बात है कि ये पूरी ये बिल्कुल शादी सियासी अदगाम में ये जो अपने ये बिल्कुल गलतफहमी ये प्लान पर अमल हुआ। तो ये खैबर कराची तक और पूरा वही जो 1965 वाला एक जज्बा जो था, जो कि खत्म चुका था, और वो एकदम ऐसे बेदार हुआ और पूरी 24 करोड़ अवाम मुल्क के ये सीसा पिलाई हुई दीवार अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और फिर बिल्कुल ये एक मुआहिदा अल्लाह की मदद से, और बिल्कुल ये 4-5 दिनों में अपने से 6 गुना ज़्यादा बड़े जो बिल्कुल ताकतवर और बिल्कुल गरूर और घमंड में डूबा हुआ, और बिल्कुल वो समझता था कि 2 बटन मारेगा तो ये पाकिस्तान को कोने लगा देगा। मगर अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी 30 करोड़ अवाम जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हुए, तो ये देखें 4-5 दिनों में वो 6 गुना दुश्मन जो है ना सिर्फ
पसपा होने पर मजबूर हुआ, जो अभी तक वो अभी उसमें जो उनकी पोजीशन है भारत की, और सारा बिल्कुल ऐसे उसकी जो बैन अवी सतह पर जो उसका राफेल एक जो बड़ा ताकत का निशान था, वो अब एक खट गया है राफेल। तो वो ट्रंप भी बार राफेल का जिक्र करता है कि वो मैंने उस पायलट को मिलना है कि जिसने राफेल गिराया है। तो ये मैं समझता हूँ ख्वाजा पाकिस्तान ये तो इम्तियाज है, और ये कौम, ये जो 24 करोड़ अवाम है, इस हार का हक के बाद अब भी चट्टान की तरह मजबूत ख्वाजा पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ी है। मई का महीना हमें मार्का हक की याद दिलाता है। गुज़श्ता साल जो मार्का हुआ उसने तो अस्करी तारीख बदल कर रख दी, और अब साल होने को आया है। किसको पता था कि उसमें उस भारत का जिसके खोखले नारे थे और दिफाई हवाले से जिसकी खोखली बातें थी, वो किस कदर जलील होगा। ये गुज़श्ता साल मई ही था कि जिसमें पाक फौज ने इस बुज़दिल भारत को न सिर्फ समंदरों में बल्कि रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह जवाब दिया। चाहे बर्फ पोश पहाड़ हो, सहरा हो, मैदान हो, हर जगह बताया कि पाकिस्तानी फौज का जज्बा जो है वो है क्या। 1965 का जो 65 की जो जंग है वो हमने किताबों में पढ़ी है। उस जज्बे को, जोश को हम महसूस तो कर सकते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि वो मंजर होगा कैसा। मई ने बताया कि 1965 में भी इसी तरह अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक पेज पर थे, और फिर उन्होंने दुश्मन को वो जवाब दिया जो रहती दुनिया तक वो याद रखेगा। मई के महीने में हमारे शहीदों ने जिस तरह भारत में तबाही फैलाई, वो जख्म अभी तक भारत चाट रहा है। और तमाम जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है उसमें जो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान जिस तरह सर बुलंद हुआ, ये एक अलग से तारीख है। इसका मतलब ये है कि जब आप अस्करी मैदान में कामयाब होते हैं तो लामहला आपको सफारती कामयाबियां भी मिलती हैं। ये फिर उसके बाद का ही मंजर था कि हमें बहुत से दिफाई जो है दूसरे ममालिक के साथ ऑर्डर मिले, बहुत सी तिजारत हमारी खुली, कई ममालिक के साथ सऊदी अरब समेत हमारा दिफाई मुआहिदा हुआ, और दुनिया में ने माना कि दिफाई मैदान में पाकिस्तान की तरक्की जो है वो काबिले मिसाल है। तो मई हमें कभी नहीं भूलेगा, और मैं यकीन से कहता हूं कि भारत को भी कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये मई का ही महीना था कि जहां उसके राफेल गिरे, बल्कि उसका मोराल गिरा, उसकी खोखली बातें गिरी, और बहुत कुछ ऐसा गिर गया जो अब उठ नहीं सकता। तो हमारे जो शाहीन है, हमारी जो जांबाज फौज है, वो हर वक्त तैयार है, साजिश नहीं मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप इधर उधर से मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए भले पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करें, लेकिन इंशाल्लाह हर जगह आपको वही जवाब मिलेगा जो गुज़श्ता साल मई में हमने दिया था। हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुल्क कोई भी हो, कौम कोई भी हो, उनके आपस में अंदरूनी इख्तलाफ होते हैं, मगर जब मुश्किल वक्त आता है सारे एक हो जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ? पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि बहुत सारी तरह की ओपिनियन रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, और कुछ इख्तलाफी राय आप कह लें बहुत सारा है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, जब ट्रबल आई, जब क्राइसिस आया, जब दुश्मन हमला आवर हो गया, उसके बाद सारे शीरो शकर हो गए। उसके बाद सारे अपनी अफवाज के पीछे एक दीवार बन के उसके साथ खड़े हो गए, और ये अफवाज का मोराल बुलंद हुआ। अगरचे असला बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान फ़ौज ने सारी तैयारी की हुई थी। पाकिस्तान फ़ौज हर वक़्त तैयारी के अंदर रहती है, और पाकिस्तान फ़ौज तैयारी में रहती है, हम आराम से सोते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक आराम से सोती है। और ये देखें कि फिर जब सारी कौम भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया, पाकिस्तान की फ़ौज ने वो करके दिखाया कि जिसने
पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग के अंदर ज़बरदस्त बेहतरी आई, जबकि दुनिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर भारतीय रैंकिंग जो है वो बिल्कुल उसने फ्री फॉल किया, नोज डाइव किया। आज जो कह लें कि दुनिया के अंदर जो भारत की पोजीशन थी, भारत तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के उफक पे एक चमकते हुए सितारे की मानंद नजर आ रहा है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के बारे में अपनी राय बदली, और फिर पाकिस्तान क्यों ना बदलती, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो इंतहाई गैर मुतवक्को था। उसकी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान को कितने ममालिक ने हमारे असला खरीदने की बात की, कितने ममालिक ने, बहुत अहम तरीन मुल्क ने, हमारे लिए जो अहम तरीन मुल्क था, उसने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया। और भी ममालिक करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कितने पाँव फैलाएगा। बहरहाल जो मई 2025 के अंदर हुआ, पाकिस्तान फ़ौज ने कमाल करके दिखाया, और पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान को सलाम, पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम अकीदत पेश करती है। पूरी कौम अपनी अफवाज पे फ़ख्र करती है। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पे फ़ख्र करती है।